अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4। कल हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी? कल हमने की थी 2.3। 2.3 में हमारे पास कैसे क्वेश्चन है, उसमें हमें फंक्शन की वैल्यू दे दी गई थी, y की वैल्यू दे दी गई थी, हमने मालूम करना था dy/dx। हमें कहा गया था डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने जो रूल्स पढ़े थे डेरिवेटिव के, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल और सम और डिफरेंस रूल्स वगैरह, उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने डेरिवेटिव मालूम किया। अब 2.4 में भी तकरीबन वैसे ही आपके पास, इसमें जस्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम उसको, जैसे आपके पास बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल लगाते हो तो आपके पास वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि कोई सी वैल्यू को हमने यू पुट कर दिया और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड dy/dx मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखें, आपको पहले ये दे दिया y = 1 - x 1 + x अंडर रूट। ठीक है, अगर आपके पास ये सिंपल होता, ऊपर अंडर रूट ना होता तो आप सिंपल क्वेश्चन रूल लगा देते, लेकिन अब इसमें आपके पास क्या है, अंडर रूट है, मतलब इसकी पावर 1/2 है। तो जब आप इसका अगर डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास पावर रूल भी लगेगा और आपने इनर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव भी लेना हो। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अब हमने इसको अंदर वाली फंक्शन को u पुट कर दिया। 1 - x/1 + x को हमने u ले लिया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बन गई, u × 1/2। अब जब हमें अगर dy/dx मालूम करना है तो हमारे पास dy/dx किसके इक्वल आएगा, y, क्योंकि अब u का फंक्शन बन गया तो आपके पास बीच में चेन रूल को यूज करते हुए आपने du को इंट्रोड्यूस कराना है। dy/dx आपके पास इक्वल हो जाएगा dy/du डॉट du/dx। तो आपको अब क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, dy/du चाहिए और du/dx चाहिए। तो अब हम ये दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। dy/du अगर हम मालूम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 u की पावर 1/2 - 1। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, du/dx कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल 1 - x/1 + x पे आपने क्या कर लेना है, कोशेंट रूल यूज कर लेना है। नीचे वाले फंक्शन का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, 1 + x का स्क्वायर, और ऊपर आपने क्या करना है, नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे आ जाएगा 1 + x, और 1 - x का आप पास डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। माइनस आपने नीचे वाले फंक्शन को वैसे रखा, ऊपर वाले नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और ऊपर वाला फंक्शन आपने वैसे कर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपने इधर वैल्यूज पुट कर देनी है, dy/du की जो आपने कैलकुलेट की वो du/dx की। अब आपने क्योंकि dy/dx मालूम करना था, फंक्शन आपको x की फॉर्म में दिया गया, तो आपके पास आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने क्या करनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो u की वैल्यू थी अगेन वो आप इसमें पुट कर देंगे। तो आपने अगेन इसमें u की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास पार्ट 2 है इसका। अब आपके पास क्या है, x + x अंडर रूट है और उसका होल का अंडर रूट है। तो हमने, हमारे पास जो इनर पार्ट था उसको हमने u की वैल्यू दे दी। तो अब ये आपके पास y क्या बन गया, u अंडर रूट बन गया। ठीक है, तो अब हम du/dx कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह फिर हम dy/du कैलकुलेट करेंगे। du/dx मालूम किया तो x का डेरिवेटिव आ गया 1 और x अंडर रूट का आपके पास क्या आ गया, 1/2 u की पावर 1/2 - 1। वो आप करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और आपने फिर u की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह dy/du किया तो पावर रूल यूज हुआ। अब हमने दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है, dy/du की और du/dx की। और अब नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, u की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू पुट के अब आगे देख कुछ कैंसिल आउट होता है तो आपने कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई होता है तो आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 आपको दिया हुआ है x × √a + x/a-x। ठीक है, अब देखिए, एक तो अंडर रूट के अंदर चीज आ गई, एक x बाहर आ रहा है। पिछले 2 पार्ट में हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर जो चीज है उसको u पुट कर दिया। अब इसमें आपके पास एक चीज बाहर भी एक्स्ट्रा आ रही है तो हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि
जैसे ऊपर वाले दो पार्ट्स हमने किया हमारे पास वो इजीली सॉल्व हो गया, तो हमें वैसे करना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स को भी अंडर रूट के अंदर रह गए। एक्स जब अंडर रूट के अंदर आपके पास जाता है तो वो स्क्वायर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन की वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, जब हमने उसकी फॉर्म चेंज किया। अंडर रूट की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। स्क्वायर और 1/2 कैंसिल होकर एक्स के इक्वल आते हैं। तो इसलिए जब ये अंडर रूट के अंदर जाता है तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर लिखा गया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब जो वैल्यू आई है उसको आप यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, इधर टी का यूज किया गया, तो आपकी मर्जी है। सब्स्टिट्यूशन के लिए आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। टी लेना चाहें आप टी ले लें, यू लेना चाहें आप यू ले लें। तो आपने इसको टी ले लिया तो वाई आपके पास क्या आ गया, टी अंडर रूट। अब जो ये इनर फंक्शन था आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और बाद में डी वाई बाई टी टी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और इधर डी टी बाई डी एक्स। अगर आपने u लिया होता तो डी यू बाई डी एक्स मालूम करना था आपने। अगर अब इसमें को आपने t का नाम दिया तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, डी टी बाई डी एक्स। ये अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन रूल है। जैसे आप क्वेश्चन रूल पिछले एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वैसे ही आपने इसको क्वेश्चन रूल से कर लेना है सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन रूल से कैसे आपने किया करना है। नीचे वाले का जो था a माइनस एक्स, उसका हमने लिया स्क्वायर नीचे, ऊपर जाके a माइनस एक्स को वैसे लिख देना है और आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लेना है। माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे डेरिवेटिव किसका लिया आपने, a माइनस एक्स का। ठीक है, डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर में a कांस्टेंट है वो वैसे का वैसे रहा, एक्स स्क्वायर आपके पास क्या पावर रूल यूज हुई तो 2x आ। इसी तरह एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर है। इसी तरह आपने आगे करना है। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस यूज करके यहाँ तक आ। फिर डी वाई बाई डी टी किया। अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, चेन रूल के मुताबिक डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाए। सेम आपके पास पार्ट 4 है। इसमें भी आपने अंदर वाले फंक्शन को u का नाम दे दिया और उसको आपने जब सॉल्व आउट किया तो आपके पास ये सॉल्व हो गया। अब पार्ट 5 भी सेम आपके पास उसी पैटर्न पे है। प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी आपके पास एक ही रूल्स यूज हो रहे हैं, एक ही तरीका है। आप सही से फार्मूलाज और सही से रूल्स यूज करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। प्लस माइनस को भी सही से यूज करना है तो मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपने रूल गलत यूज कर दिया तो फिर आपकी मिस्टेक हो सकती है। अच्छा जी, आप इसमें देखें, आपको इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया गया। ऊपर पिछली एक्सरसाइज थी 2.3 थी या 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था। आपको y सेपरेट करके दे दिया गया था कि y की वैल्यू ये है, आपने y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, या आपको कह दिया गया था dy बाई डी एक्स मालूम करें, तो आप सिंपल उसका डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास आंसर आ जाता था। इसमें आपको क्या कहा गया, आपको मिक्स फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया गया 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। एक तो इसमें भी यही तरीका हो सकता है कि आप y को सेपरेट कर लें, बाकी चीज़ों को आप एक साइड से ले जाए। जैसे कि अगर आपके पास ये इक्वेशन की फॉर्म है तो आप 4y एक तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, -7 -3x। फिर 4 पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3x -7/4, और उसको आप फिर कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, अब अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो ये डायरेक्ट मेथड है, उस मेथड से आप इसको करेंगे। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड। एक साइड से 0 है, अगर कोई और कॉन्स्टेंट होता है या कुछ और चीज़ होती तो हम वही सिंपल रूल्स यूज करते हुए दोनों तरफ से डेरिवेटिव ले लेते। अब 3 आपके पास कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया, अंदर हमने x का डेरिवेटिव लिया जो कि आ गया 1, तो 3 × 1 इधर आपके पास 3 बन। अब 4 आपके पास सेपरेट हो गया, y का जब आपने डिफरेंशिएट किया तो वो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, प्लस 7 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव आपने लिया तो वो आ गया 0 इज इक्वल टू 0। 4 dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होती है उसको आप इक्वेशन के एक तरफ रखते हैं, सेपरेट करते हैं, और बाकी चीज़ें जो होती हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। और जब आप इक्वेशन को कोई भी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर आपके पास प्लस का है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके वो माइनस का बन जाता है, माइनस का है तो वो प्लस का। इसी तरह कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड से जाके डिवीजन में चली जाती है, और डिवाइड हो रही है तो वो दूसरी साइड से जाके मल्टीप्लाई पे आपके पास हो जाता है। अब आपके पास ये 3 दूसरी साइड पे गया तो ये -3 आ गया। अब आपने 4 पे डिवाइड किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -3/4, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अब इसके बाद इसमें आपका सेकंड पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का,
आपको कहा गया डेरिवेटिव मालूम करें इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आपको ये दे दिया गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए इसमें अगर आप y सेपरेट करें तो मुश्किल है सेपरेट करना, क्योंकि इसमें स्क्वायर पावर आ रही है और दूसरे में सिंगल पावर आ रही है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो आपने इसको डेरिवेटिव आप उसी तरीके से यूज करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। हमने पहले एक्स वाई का डेरिवेटिव लिया। आप देखें यहाँ आपके पास दो फंक्शन है, एक एक्स एक वाई। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें हम कौन सा रूल यूज करते हैं? उसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो इधर भी हम वही यूज करेंगे। हमने एक्स को वैसे का वैसे रखा, वाई का डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स, प्लस वाई को वैसे रखा, एक्स का डेरिवेटिव आ गया एक्स के लिहाज से 1, प्लस अब आप y का डेरिवेटिव लेंगे तो y का क्या आ गया 2y, और अंदर आगे क्या आ गया dy बाय dx। ठीक है, अब आगे जब x वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं x स्क्वायर का तो सिंपल 2x आता है। आगे हम dx बाय dx नहीं लिखते क्योंकि ऑटोमेटिकली 1 1। अब यहाँ क्योंकि x नहीं है हमारे पास y है, तो y का कोई भी फंक्शन होगा आप उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें सिंपल रूल तो यूज होंगे। आगे साथ डी वाई बाई डी एक्स भी लाजमी आएगा, जो इनर फंक्शन का हम जैसे डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें वो चीज़ भी लाजमी आएगी। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। आगे कांस्टेंट है 2, तो उसका आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाता है 0। अब आपके पास देखें ये फॉर्म बन गया। अब इसमें जहाँ डेरिवेटिव वाली चीज वैल्यूज हैं उसको आप रहने दें, वाई बाकी बचा है उसको हम दूसरी साइड पे ले गए, वो -5। अब जो बाकी दो वैल्यूज थी उसमें से डी वाई बाई डी एक्स को हमने कहाँ लिया, बाकी आपके पास क्या रह गया एक्स प्लस 2y। अब जब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं दूसरी साइड से ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवीजन में आ जाएगा, -y ओवर एक्स प्लस 2y। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर -4xy -5y इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वैसे हो जाएगा, पहले सिंपल होगा, दूसरे पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तीसरे में भी सिंपल है डी वाई बाई डी एक्स, और उसमें से आप उसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ है, फोर्थ भी आपके पास इसी तरह हो जाएगा। इसमें जो आपके पास एच जी सी वगैरह है ये आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो आप जैसे कॉन्स्टेंट 2 3 4 को सेपरेट कर लेते तो इसमें भी इसको आपने वैसे ही कर लेना और बाकी पे सिंपल अप्लाई कर लेना। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में भी आपके पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शंस है, तो आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ही सॉल्व करना है। देखें आप डिफरेंशिएट करते हैं, आपके पास पहले देखें दो फंक्शन है तो आपने 1 प्लस वाई अंडर रूट को वैसे लिखा, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया, प्लस एक्स को वैसे रखा, 1 प्लस वाई अंडर रूट का फंक्शन लिया तो वो क्या आता है 1/2, 1 प्लस वाई की पावर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई की पावर 1 माइनस 1/2। तो वो आपके पास 1 माइनस 1/2 किसके इक्वल आता है -1/2 के इक्वल आता है। तो वो नीचे जा अगर उसको हम ले जाएं तो वो नीचे जाके 1/2 बनेगा, इसलिए यहाँ हमारे पास क्या आया 1 प्लस वाई की पावर 1 प्लस वाई अंडर रूट नीचे आ जाए। ठीक है, सेम यही चीज़ आपने दूसरे हिस्से में करनी है। इसको में आप डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। सेम आपके पास पार्ट 6 है, यहाँ तक आपने आज के लेक्चर में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसके सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।